बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि क़यामत आने में कितना अरसा बाकी है। अलबत्ता अल्लाह पाक ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए क़यामत की कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र फरमाया है जिनका ज़हूर क़यामत से पहले होगा। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है और दज्जाल के फितने को दुनिया का सबसे बड़ा फितना कहा गया है। फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो कभी आया और ना ही कभी आएगा। दज्जाल ईमान वालों के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। आज की वीडियो में हदीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में आप लोगों को आगाह करते हैं। हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल से फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिला रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया के आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम हुल्ला से जाहिर होगा और अपने दाएं और बाएं मुल्कों में फसाद पैदा करेगा। ऐ अल्लाह के बंदे, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको इसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा और फिर कहेगा मैं खुदा हूँ। नाउज़ु बिल्लाह, तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं। उसकी पेशानी पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या काफिर सब पढ़ लेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल वीराने में से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो उसके खजाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तबा करती हैं, और उसके साथ जन्नत और दोजक भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोजक होगी और दोजक जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोजक में डाला जाए उसे चाहिए सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोजक उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। रवायात के मुताबिक इसका एक फितना ये भी होगा, ये एक शख्स को मारकर उसके चीर कर दो टुकड़े कर देगा और कहेगा, देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी तुम किसी दूसरे खुदा को मानोगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देंगे। दज्जाल उससे पूछेगा, तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तुम्हारे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा, दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मींह बरसाएगा और जमीन को हुक्म करेगा तो वो सब्जा उगाएगी, और उस रोज चढ़ने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कोकें भरी हुई थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते हुए उसे फरिश्ते नंगी तलवारों से रोकेंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात है औरतों का इस फितने का शिकार होने की, तो इस बारे में रवायात ये हैं कि दज्जाल कौम यहूद में से होगा। उसके पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी औरतें होंगी। इस रवायत से मालूम होता है कि दज्जाल के फितने का शिकार ज्यादातर औरतें होंगी। दज्जाल के बारे में फरमाया कि वो नौजवान मर्द होगा, वो बारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। वो एक आंख से काना होगा, उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क शाम और इराक के दरमियान में होगा, जहाँ नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहाँ से अफसखान चला जाएगा, यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और जमीन पर अक्सर मुकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की आजमाइश के लिए इससे बड़े बड़े काम जाहिर करवाएगा। उसकी पेशानी पे लफ्ज काफ फा रा लिखा होगा, जिसकी पहचान सिर्फ
सिर्फ अहले ईमान ही कर पाएंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसे दोजख से तशबीह करेगा और एक बाग होगा जिसे जन्नत कहेगा। मुखालिफिन को आग में और हामियों को जन्नत में डालेगा। उसके पास खाने पीने की चीजों का बहुत बड़ा जहीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा, जो उसका मुखालफ होगा उसको नहीं देगा। इसी किस्म की बहुत सी इज़ाएं मुसलमानों को पहुंचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह मुसलमानों को खाने पीने का काम देंगी। रवायात के मुताबिक इसके जाहिर होने से 2 साल कबल काहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान काहत ही इसका ज़हूर होगा। जमीन के मदफून खजाने उसके हुक्म से उसके साथ हो जाएंगे। बाज आदमियों से कहेगा, मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरी ये कुदरत देख के मेरी खुदाई का यकीन कर लो। इसी हालत में बहुत से ममालिक से उसका गुजर होगा, यहाँ तक कि वो जब सरहद यमन तक पहुँचेगा और बहुत से बेदीन लोग उसके साथ हो जाएंगे और वहाँ से वापस होकर मक्का मुकरमा के करीब मुकीम हो जाएगा, मगर मुहाफ़िज़ फरिश्तों की वजह से मक्का मुकरमा में दाखिल ना हो पाएगा। फिर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत 2-2 फरिश्ते मुतय्यन फरमाएगा, जिनके डर से दज्जाल की फौज मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो पाएगी। और मदीना मुनव्वरा में 3 दफा जलजले आएंगे, जिसकी वजह से बदअकीदा और मुनाफिक लोग खौफ की वजह से शहर से निकलकर दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा से दज्जाल मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा और उसके वहां जाने से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क आ चुके होंगे और दज्जाल के साथ जंग करने के लिए तरतीबे फौज और जंगी सामान तकसीम कर रहे होंगे। एक दिन लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर तकिया किए आसमान की तरफ से दमिश्क की जामिया मस्जिद की तरफ मशरिकी मीनार पर जलवा अफरोज होंगे और हजरत इमाम मेहदी से मुलाकात फरमाएंगे। इमाम मेहदी निहायत इनकसारी और खुशखल्की के साथ आपके साथ पेश आएंगे और फरमाएंगे, या नबी इमामत कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत तुम ही करो, क्योंकि ये इज्जत इसी उम्मत को खुदा ने दी है। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फारग होकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि या नबी अल्लाह, अब लश्कर का निजाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह आप चाहें इंजाम दें। वो फरमाएंगे, ये काम भी आप ही अंजाम दें, मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथ से मुकद्दर है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर और इस्लामी फौज दज्जाल के लश्कर पर हमलावर होगी और खूब जंग होगी। उस वक्त दमे ईसवी में ये खासियत होगी कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ही दमे ईसवी मार करेगी और जिस काफर तक आपका सांस पहुंचेगा वो वहीं खत्म हो जाएगा। दज्जाल आपके मुकाबले से भागेगा, आप उसका ताकुब करेंगे और मकाम लुद में जाएंगे और नेज़े से उसका काम तमाम करके लोगों से उसकी हलाकत का इजहार करेंगे। कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल ना भी करते तो भी वो आपकी सांस से इस तरह पिघल जाता जैसे नमक पानी में।